Good morning, dear students. This is English class. Today I will teach you chapter number 8, O Captain, My Captain. Today I will note the word meanings, question answer and exercise. Dear students, before it, I would like to tell you about the summary of the poem once again. Students, in this poem, O Captain, My Captain, अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को कहा गया है। अब्राहम लिंकन 16th यानी 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उनके कार्यकाल में, उनके समय में बहुत से चेंजेस हुए अमेरिका में, जिनमें से मुख्य है स्लेवरी मीन्स दास प्रथा, जिसको कहा जाता है। अमेरिका उस टाइम 2 ग्रुप्स में, जो सोसाइटी थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, जिसको कहा जाता था निग्रो मीन्स ब्लैक पर्सन एंड वाइट पर्सन। जो वाइट पर्सन होते थे वो पावर में स्ट्रांग थे, वही उनको टॉर्चर करते थे डिफरेंट टाइप से। उनको जो है उनका एक्सप्लॉइट उनको करते थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था और वो उसको अपना राइट्स मानते थे। लेकिन लिंकन को ये बात पसंद नहीं आई, वो इसको नापसंद करते थे। वो समझते थे कि सभी ह्यूमन बीइंग, सभी मानव बराबर हैं और सभी को इक्वल राइट्स होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस का जो है विरोध किया और उन्होंने इसके प्रति लड़ाई लड़ी, जिसको सिविल वार के नाम से जाना गया अमेरिका में। ये सिविल वार चला और इस पर जो है लोगों ने, जो वाइट ग्रुप्स के, वाइट फैक्शंस के पीपल्स थे, उन्होंने विरोध किया। वो समझते थे कि ये हमारा राइट्स है और हमारा राइट्स हमसे छीना जा रहा है। वो टॉर्चर करना, उनको परेशान करना एक अपना राइट्स समझते थे वाइट पीपल्स इन अमेरिका। लेकिन लिंकन ने ऐसा नहीं होने दिया और उसका अंत किया, उस दास प्रथा का, उस स्लेवरी का अंत किया। लेकिन अंत में क्या होता है कि जो अदर ग्रुप के यानी अपोजिशन ग्रुप के किसी पर्सन ने उनको गोली मार दी और उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो अमेरिका कंट्री है उसको वैसल माना गया है, शिप माना गया है, जहाज, और जो जहाज के कैप्टन हैं वो अब्राहम लिंकन है। इसलिए यहाँ ओ कैप्टन माय कैप्टन कहा गया है। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन को कहा गया है और उनकी डेथ हो जाती है। उनको कहा जाता है कि भाई आप उठिए और उठिए, जो जहाज है वो सारी मुश्किलें, सारी बाधाएं तोड़ करके जीत हासिल कर चुका है और आप यहाँ लेटे हुए हैं, आप उठिए। लेकिन वो डेड हैं और उनको कहा गया है कि जो पीपल्स हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए गार्लैंड्स और बुके आपके लिए लिए हुए खड़े हैं,
फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, मीन्स ध्वजारोहण हो रहा है, आपका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, उठिए, प्लीज जागिए। लेकिन क्या होता है कि वो जो है जहाज की डेक में ऊपर रूफ पर, छत पर जो है पड़े हैं, बॉडी ठंडी हो गई है और मर गए हैं। इस तरह से ये इस पोयम में इसका एक्सप्लेनेशन था, शॉर्ट समरी थी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल राइट सम वर्ड मीनिंग्स। लिसन केयरफुली एंड सी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट वर्ड इज एक्सल्टिंग। सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेटिंग मीन्स जब कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, उत्सव मनाना, तो वहां कहेंगे सेलिब्रेटिंग, उत्सव मनाना। नंबर 2, ग्रिम। ग्रिम मीन्स सीरियस। SERIOUS, सीरियस, गंभीर। थर्ड वर्ड इज रीत। यस, रीत। रीत मीन्स गार्लैंड्स, मालाएं। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, सैड। दीज वर्ड्स yes. Question number next point B. Use sentences with the above words. With the above words. ऊपर दिए गए वर्ड से सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस का प्रयोग करो, सेंटेंस में प्रयोग करिए वर्ड्स इन योर नोटबुक, जो आपकी नोटबुक में। ऊपर दिए गए वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करें अपनी नोटबुक में। फर्स्ट सेंटेंस इज यस। एक्सल्टिंग वर्ड को यूज किया है। ही वॉज एक्सल्टिंग इन अ विन। ही वॉज एक्सल्टिंग इन अ विन एट द शो अर्लियर दैट डे। मीन्स वह उस दिन की स्टार्टिंग में शो में खुश था। शो में खुश था। नेक्स्ट,
यस, सेकेंड सेंटेंस, व्हेन, ग्रिम वर्ड को यूज किया गया है सेंटेंस में। व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, जब उसने अपनी जॉब खो दी, हिज फ्यूचर लुक्ड ग्रिम, ग्रिम में सीरियस, तो उसका जो फ्यूचर था वो सीरियस हो गया, मीन सोचनीय हो गया। Yes. Third word is wreath. Wreath means garlands, malaएं. Around his head hung a wreath of stinking weeds. उसके चारों ओर क्या था? उसके सिर के चारों ओर जो है एक दुखी माहौल था और मालाएं लटकी हुई थी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो जो पर्सन थे, पीपल्स थे, वो खुशी में गार्लैंड्स लिए खड़े थे, मालाएं लिए खड़े थे, जीत की खुशी में। यहां पर ये वर्ड रीथ गार्लैंड्स के लिए यूज हुआ है। नंबर 4, He looked mournful. वह दुखी, mournful दुखी, वह दुखी दिखाई दिया। Like this we can use all the words in sentences. Yes, dear students, now question number point C. Answer the following questions with reference to context. हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ देना है। लाइन है, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, मीन्स लाल रक्त की बहती हुई बूंदें, लाल रक्त की बहती हुई धारा। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, वेयर जहां मेरे कैप्टन डेक, डेक मीन्स रूफ, छत पर पड़े हैं। नाउ वी हैव टू राइट द क्वेश्चन with reference to context. Reference to context. ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड को हमें रेफरेंस
कॉन्टेक्स्ट के साथ नोट करना है। ये आंसर yes, this is reference context. The poet Whitman expresses his profound गहरा, यानी जो पोएट विटमैन है वो अपने गहरे गहरे सेंस भावों को, गहरे भावों को, दुख यानी दुख के गहरे भावों को, ग्रिफ मीन्स दुख, सैड, दुख के गहरे भावों को एट ट्रेजिक एंड, यानी जो बहुत ही दुखांत अंत है किसका, लिंकन जो लिंकन है प्रेसिडेंट, महानतम प्रेसिडेंट यूएसए के महानतम प्रेसिडेंट लिंकन का एड्रेस देते हुए, परिचय देते हुए उस दुखांत घटना का, उस दुख के समय ये पोएट विटमैन इन भावों को प्रभावित करता है, इन भावों को शो करता है, एक्सप्रेसेस करता है लिंकन के, जो महानतम प्रेसिडेंट थे यूएसए के।
Yes, the leader is being conceived. Conceived means यानी जैसे कह देते हैं कल्पना करते हुए, एज द ब्रेव साहसी कैप्टन ऑफ शिप। द लीडर इज बीइंग conceived as the brave captain of ship who falls on the deck। तो जो लीडर है, लीडर किसको कहा गया है? कैप्टन। कैप्टन लिंकन को। वो जो है वो महान बहादुर कैप्टन डेक पर पड़े हैं जहाज की छत पर। जस्ट व्हेन द जर्नी इज ओवर मीन्स यात्रा कंप्लीट होने के बाद वो छत पर पड़े हैं। मीन्स जीत तो हासिल कर ली है लड़ाई से, अब वो छत पर पड़े हैं, डेक पर हैं। द विक्ट्री इज वॉन, और विजय हासिल कर ली गई है, जीत हासिल कर ली गई है। Yes. He says that within the grim, वह कहता है, ग्रिम इज सीरियस, वो सीरियस है। पोएट यहां पर कहना चाह रहे हैं कि वह सीरियस है। एंड द डेयरिंग वेसल, साहसी वेसल, साहसी जहाज पर, साहसी विक्टर, उसको साहसी जहाज माना गया है। हिज हर्ट वुड स्पिल प्रोफ्यूजली, उसका जो हर्ट है वो पूरी तरह से प्रोफ्यूजली, दरियादिली से जो है, विद ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, यानी पूरी तरह से टूट चुका है, बहुत ही निराश वो हो चुका है।
टू सी हिज कैप्टन, और अपने कैप्टन को देखने के लिए वो जो है डेक में इधर उधर देख रहा है। फिर क्या है कि जब उसने देखा कि वो क्या है, लाइंग कोल्ड एंड डेड, वो तो कोल्ड, उनका जो शरीर है बॉडी ठंडी हो गई है और वो मृत पड़े हैं। क्वेश्चन इज हु इज द कैप्टन, कैप्टन कौन है, व्हाई डज ही लाई ऑन द डेक, वो डेक पर क्यों पड़े। आंसर, क्वेश्चन नंबर पॉइंट बी, हु इज द कैप्टन, कैप्टन कौन है, व्हाई डज ही लाई ऑन द डेक, वो डेक पर क्यों पड़े। आंसर, अब्राहम लिंकन fought, Abraham Lincoln, who fought against the southern state to give the Negro slaves अब्राहम लिंकन जो साउथर्न स्टेट के अगेंस्ट निग्रो स्लेव्स के लिए लड़े, वो थे कैप्टन अब्राहम लिंकन।
द वार वॉज वॉन, वार जीत लिया गया, युद्ध जीत लिया गया। द स्लेव्स वर फ्रीड, जो गुलाम थे वो फ्री हो गए, आजाद हो गए। बट लिंकन सून आफ्टर हिज इलेक्शन, परंतु लिंकन जल्दी ही इलेक्शन के बाद, जो सेकेंड टर्म के उनके इलेक्शन हुए दूसरी बार, सेकेंड टाइम, फेल अ विक्टिम टू एन असैसिन्स बुलेट। असैसिन्स मीन्स हत्यारे, हत्यारे। Fell a victim to an assassin's bullet and lies on the deck। तो एक हत्यारे ने उनको गोली मार दी और वे डेक, डेक मीन्स जो रूफ, शिप की रूफ है उस पर वो पड़े हैं। What did the poet say? Yes. What did the poet say about which is around him? कवि ने क्या कहा, पोएट ने क्या कहा जो उनके चारों ओर है? आंसर the poet says that their weary ship the poet says that their weary ship is drawing near the seaport। पोएट कहता है, कवि कहता है कि जो उनका शिप है जो विन करके आया है वार को, वो सी पोर्ट पर खड़ा है। द चर्च बेल्स आर रिंगिंग टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री। विजय का जश्न मनाने के लिए चर्च की घंटी बज रही है।
पीपल आर रिजॉइसिंग, और लोग आनंद ले रहे हैं, एंड फ्लाइंग द फ्लैग जस्ट फॉर द कैप्टन, और कैप्टन के लिए फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, yes, question number D point, what does the poet ask the captain to do? पोएट कैप्टन से क्या करने के लिए कहता है? आंसर, yes, answer, the poet says the captain, पोएट कवि से कहता है, says to the captain, says to the captain to get up from his bed,
अपने बेड से उठने के लिए, टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से उठने के लिए, निराशा से, बड़े दुख से पोएट कहता है सी दैट द pupil आर flying द फ्लैग। लोग, प्यूपिल जो है वो फ्लैग को फहरा रहे हैं, फॉर हिम, उनके लिए, किन के लिए, लिंकन, कैप्टन के लिए, अब्राहम लिंकन कैप्टन के लिए। द पीपल आर ब्लोइंग देयर ट्रम्पेट्स, लोग अपनी ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं, तुरही को बजा रहे हैं, एंड बेगुल्स, और बेगुल्स को, बेगुल बज रहे हैं, ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं लोग, एंड आर वेटिंग टू प्रेजेंट हिम, और उनका इंतजार कर रहे हैं, किनका इंतजार कर रहे हैं, कैप्टन का। विद बंचेस ऑफ फ्लावर्स, विद बंचेस ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के जो गुलदस्ते हैं, डेकोरेटेड गार्लैंड्स, और गार्लैंड्स मीन्स मालाएं, मालाएं, गार्लैंड्स मीन्स मालाएं। तो बंच ऑफ फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ है, एंड डेकोरेटेड गार्लैंड्स, और मालाओं से सजा रहे हैं, टू ऑनर हिम द विक्टर, विक्टर विजयी, उस विजयी मीन्स कप्तान के लिए, अब्राहम लिंकन जी के लिए। ये कवि यहाँ इस आंसर में कहता है। स्टूडेंट्स, you will write all the question answer in your notebook. Okay student, all the best.